कि विकास की नदियों के नाम पर उनका नेता मोदी जी झूठ में पीएचडी किए हुए हैं दुनिया के सारी यूनिवर्सिटी से। उनका काम ही झूठ बोलना है और ये भी एक झूठ का ही पहलू है कि विकास किया है। विकास के नाम पर जीरो किया है, देश को लूटा है, गरीब के जनता के बीच में, जनता गरीब और अमीर के बीच में खाई चौड़ी कर दिया है। सारी संपत्ति केवल 1000 बड़े बड़े उद्योगपतियों में सिमटती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। स्वागत है आप सभी लोग बांसगांव लोकसभा सीट पर। हमारे साथ बसपा प्रत्याशी जो अभी पर्चा दाखिला करके अभी जनसभा किए हैं, इनसे बात करते हैं आखिर किन मुद्दे को लेकर चुनावी मैदान में है, अब की बार कितनी बड़ी हासिल होने वाली है विजय। सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद आपका भी और संपूर्ण जनता का, उपस्थित समुदाय का, सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, किन मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में आए हैं? समता, मैत्री, बंधुत्व, भाईचारा, न्याय, रूल ऑफ लॉ एंड लोकतंत्र की रक्षा। सर, पिछली हालांकि बसपा के प्रत्याशी हैं और बसपा के साथ 2019 में आपकी पार्टी से गठबंधन था सपा से। अब सपा और बसपा एक साथ नहीं है, क्या लगता है कितनी कठिनाई से चुनाव लड़ना पड़े आपको? हमारे लिए तो कोई कठिनाई है नहीं है, कठिनाई उनके लिए है। हम तो हमेशा से, जब हमारे अच्छे दिन थे तब भी, और जब थोड़ा सा हमारे नहीं अच्छे दिन थे तब भी दूसरे नंबर पर थे, नेक टू नेक लड़ते थे। और वो जिनकी बात आप कर रहे थे, जो सपा बसपा का सबसे बड़ा गठबंधन था, उस गठबंधन में भी उनका वोट का परसेंटेज गिर गया और 1.5 लाख वोट से हार गए। और आज देखें, आज अकेले लड़ रहे हैं, 1,33,000 उनका मैक्सिमम बेस वोट है और 1,33,000 से कहाँ जाएंगे? उनकी बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। सामने वाले प्रतिबंधित जो है कमलेश पासवान जी, काफी मजबूत स्थिति में जनता मान रही, क्योंकि वो बेचारे 3 बार से सांसद है। उन्हें कितनी मजबूती रूप से आप देख रहे हैं? कोई मजबूती नहीं है उनके सामने। उन्होंने अपने धरातल खो दिया है, जनता का विश्वास खो दिया है, जनता के बीच में जाते नहीं, जनता से उनका संपर्क नहीं है, जनता से उनका संपर्क कट गया है। इसलिए वो हमारे लिए कोई चुनौती ही नहीं है। सच्चाई तो यह है, यह चुनाव बीएसपी के लिए एक 1 तारीख का इंतजार है या 4 तारीख का इंतजार। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम बहुत विकास किए हैं, विकास का एकदम नदियां बह रही है, इस पे क्या कहेंगे? हमने यही कहते हैं कि विकास की नदियों के नाम पर उनका नेता मोदी जी झूठ में पीएचडी किए हुए हैं दुनिया के सारी यूनिवर्सिटी से। उनका काम ही झूठ बोलना है और ये भी एक झूठ का ही पहलू है कि विकास किया है। विकास के नाम पर जीरो किया है, देश को लूटा है, गरीब के जनता के बीच में, जनता गरीब और अमीर के बीच में खाई चौड़ी कर दिया है। सारी संपत्ति केवल 1000 बड़े बड़े उद्योगपतियों में सिमटती जा रही है। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। किस उद्योगपतियों को दिया जा रहा है 1000 उद्योगपति बता रहे हैं? हम 1000 बता रहे हैं, नाम क्यों ले? 1000 ऐसे उद्योगपति हैं जो खरबपति हैं। उसमें राइट फ्रॉम आप अडानी साहब से, गौतम अडानी साहब की बात करना चाह रहे हैं, हम उनको नाम नहीं लेना चाह रहे थे। उनके ईडी से डर लग रहा है क्या आपको? हमको ईडी से डर, हम तो ईडी में रहे, ईडी को आप तो नहीं किया, ईडी से हम क्यों डरे? अरे हम तो उनको कि एक वो नहीं देना चाहते थे, ये चिन्हित नहीं करना चाहते थे। हम तो 1000 उद्योगपतियों को, उनके जैसे लोग 1000 उद्योगपति हैं जिसके घर में सारा देश का सारा पैसा घुसता चला जा रहा है। क्या लगता है कमलेश पासवान 3 बार लगातार सांसद रहे, क्या अधूरा विकास रह गया कि आप चुनावी मैदान में आए हैं? कोई विकास किया होता तो मैं उसका नाम भी लेता, कोई विकास ही नहीं किया है तो इसलिए अधूरा क्या रहेगा। उन्होंने सरकारी धन का जो मिला है वो दुरुपयोग किया है और जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को गुमराह किया, जनता को धोखा दिया है। अब की बार उनके बांसगांव की जनता उनको सबक सिखा देगी। देखिए, हमारे साथ जुड़े थे बांसगांव के बसपा प्रत्याशी और कई मुद्दाओं पे बात हुआ, आगे भी बात होगा। देखने वाला माहौल है 4 जून को कौन विजय होता